परमेश्वर ने आपको बुलाया, अगर आप बैप्टाइज्ड हैं, आपने यीशु मसीह में आए, आप विजिटर की तरह नहीं आए, आपने वचन सुना, आपने बपतिस्मा लिया, आपने उसके नाम पर विश्वास किया। लोग बोलते हैं मैंने तो ये शब्द लिया, मैंने तो ये लिया हुआ, मैं बपतिस्मा ले सकता हूं। बाइबल कहती जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें यानी पुराना आपने क्या किया कोई मायने नहीं रखता। आप ये सब चीजें इसलिए करते हो कि आप जीवित परमेश्वर को पहन सको, पहचान सको, उससे मिल सको। और जब वो आपको मिलने लग जाता है, जब वो यीशु मसीह के रूप में आपके सामने आता है, आप बोलते हो नहीं, मुझे तू नहीं चाहिए। अरे इसीलिए तो आप वो सब चीजें कर रहे थे कि आप परमेश्वर को ढूंढ सको, उसे पहचान सको। और जब वो आपके सामने आ गए, आपसे मिलने आ गए, आपको मालूम हो गया कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, अपने कामों से वो साबित करता है, अपने वचन से वो साबित करता है, अपनी उपस्थिति से साबित करता है, फिर हम बोलते हैं नहीं, हमने वो पुराना कुछ किया हुआ है। और जब हम भूल जाते हैं कि हाँ, जिस काम के लिए हम इधर उधर जा रहे थे और सब जगह सब चीजों को ग्रहण कर रहे थे कि हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकें, और जब वो परमेश्वर हमें मिल गया, हमें वचन की नॉलेज हो गई कि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा मैं बाप हूं, मैं परमेश्वर हूं, अगर तूने मुझे देखा तो पिता को देखा। क्योंकि चेले ने बोला मुझे बाप दिखा, यीशु मसीह ने कहा मुझे देखा तो बाप को देखा। मैं, बाप और पवित्र आत्मा तीनों एक ही हैं, लेकिन हैं अलग अलग। परमेश्वर एक ही है, लेकिन उसने कहा मेरी जुबान जो है वो उसने शरीर को धार लिया, मेरा वचन है वो एक ही। अगर तुमने मुझे देखा, मेरे बाप को देखा, मेरे बाप को देखा, उसने कहा तुमने मुझे देखा। और जो बाप के मुंह से निकला वचन देहधारी हुआ, और जो बाप बोलता है उसे पूरा करने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए पतरस ने कहा था तुम बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से क्या लो, बपतिस्मा। इसका मतलब यह नहीं कि नाम से। अब पवित्र आत्मा का नाम क्या है? कुछ भी नहीं। बाप का नाम यहोवा, बेटे का नाम यीशु, पवित्र आत्मा का क्या नाम? तो किस नाम से लो? उसने कहा बाप बेटा पवित्र आत्मा के अनोमा। नाम का मतलब क्या है? अनोमा मतलब चरित्र। बाप बेटा पवित्र आत्मा के चरित्र से क्या लो, कि तुम ये जान लो कि बाप बेटा और पवित्र आत्मा एक ही है। सूर्य एक ही है, उसकी रोशनी, उसकी गर्मी दोनों अलग अलग है, पर सूर्य क्या है? जिस दिन हमें परमेश्वर की नॉलेज हो जाती है, हम परमेश्वर को पहन लेते हैं, तो याद रखो उस दिन आप परमेश्वर के छाते के नीचे, उसके मास्टर प्लान के नीचे आ जाते हो। क्योंकि उसका बुलाने का तरीका आप सबको अलग अलग है। कोई हीलिंग के कारण आया, किसी के फेफड़े खत्म हो गए, किसी की स्किन खत्म हो गई, किसी की बॉडी खत्म हो गई और वो चर्च में आया। हर एक बंदे का आने का जो तरीका है वो अलग अलग है, लेकिन परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ के लिए, हर एक बंदे के लिए जो उसके छाते के नीचे, उसकी प्रेजेंस के नीचे आया, एक मास्टर प्लान है परमेश्वर का आपके लिए, हर एक बंदे के लिए, हर एक जन के लिए जो परमेश्वर के पास आ चुके हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि बहुत कम लोग हैं जो उस प्लान को पूरा कर पाते अपनी लाइफ में। अगर सब लोग पूरा कर पाते तो आप जाके हालत देख सकते हैं कई मसीही गांव की, उनकी हालत ऐसी ना होती जैसी अब है। क्योंकि बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। यानी आपकी फाइट है धर्म की अधर्म के साथ। उस फाइट का जो स्थान है वो आपका दिमाग है। आपका दिमाग बैटलफील्ड है, आपका दिमाग लड़ाई का स्थान है। और लड़ाई शैतान से है, लड़ाई नेगेटिव सारी शक्तियों से है, जो हर टाइम ये जोर लगाती है कि आप कहीं ना कहीं से परमेश्वर के राह से हट जाएं। वो आपको रीजन देगा, आपको सोच देगा, संसार दिखाएगा, उसके काम दिखाएगा, यूथ को दिखाएगा वो क्या कर रहा है, यूथ को जो परमेश्वर में है उसे दिखाएगा कि बाहर क्या हो रहा है। हर टाइम वो आपसे लड़ेगा उस मास्टर प्लान को खत्म करने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ। हालेलुया। अगर बाइबल में यह लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, सिर्फ लिखे होने से आपको चंगाई नहीं मिलती, आप भी ये बात जानते हैं। आपको उस वचन को इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पे आपको लेना पड़ता है। उस वचन के लिए अपने आप को पाप से तौबा करनी पड़ती है, परमेश्वर के प्रार्थना से, वचन से और फास्टिंग से करीब जाना पड़ता है, और फिर उस वचन को आप अंगीकार करते हो, अपने आप को पर्सनली उसको लेते हो
कि नहीं मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, तो वो वचन आपके लिए काम करता है। अपने आप वो वचन आपके लिए काम नहीं करता। एक क्रिश्चियन बिना अंगीकार के हो सकता है उस वचन के बिना ही, उस हीलिंग के बिना ही दुनिया से चला जाए, हो सकता है। इसका मतलब जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा हुआ वो अपने आप कभी भी पूरा नहीं होगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। अब जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ी जिसने, वो ये सोचता है कि मैं कैसे समझूंगा कि परमेश्वर मेरी जिंदगी से चाहता क्या है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो ये समझता है कि मैं कैसे समझूंगा कि परमेश्वर मेरी जिंदगी से क्या चाहता है, मैं उसका मास्टर प्लान समझूं कैसे। मैं आपको समझाता हूं, आप कैसे समझें। चाहे आप अनपढ़ क्यों ना हो, तभी आप उसके प्लान को समझ सकते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं, उसकी आज्ञाएं एक छोटे से छोटा आदमी भी और बड़े से बड़ा राजा भी समझ सकता है। उसकी आज्ञाएं मुश्किल नहीं, परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपके लिए मास्टर प्लान रखा हुआ, जो शानदार उसने आपके लिए सोचा हुआ, वो अपने आप पूरा नहीं होगा, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा उसके साथ। आपको भी परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, उसकी आवाज को सुन के आपको ठहरना पड़ेगा, ताकि वो आप में से बेस्ट पैदा कर सके। यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले व्यक्ति से कहा, अपना हाथ बढ़ा। परमेश्वर ने उसके हाथ को पकड़ के जबरदस्ती खींच के चंगा नहीं किया, बल्कि उसको बोला अपना हाथ बढ़ा। और बाइबल कहती जैसे ही सूखे हाथ वाले व्यक्ति ने, जबकि उसके हाथ में कोई जान नहीं थी, परमेश्वर की बातों पे ध्यान लगा के अपना हाथ बढ़ाया, बाइबल कहती उसका हाथ सीधा हो गया।